अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफ ओनली वंस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम तलाक़ के बारे में बात करेंगे और हम इसके वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिवोर्स क्या है। डिवोर्स बेसिकली इज़ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि तनसीख़ निकाह। एक शादीशुदा कपल किसी भी वजह की बिना पर अपने इस निकाह को ख़त्म करके अलहदगी का फ़ैसला इख्तियार करता है। गैलप सर्वे के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान की तारीख़ में इतने केसेस इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुए, इतने केसेस कभी फ़ाइल नहीं हुए जितने के 2022 में फ़ाइल हुए थे और लोगों की जो डिवोर्स हैं वो हुई हैं। हम सबको ये पता है कि इस्लाम में तलाक़ को नापसंद करार दिया गया है। जायज़ है लेकिन नापसंद है। नापसंद करने के पीछे वजह ये है कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत शदीद होते हैं। इसके जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग इसका इम्पैक्ट जो है वो रहता है, थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसमें इसको नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ख़ानदानी निज़ाम की का बिगाड़, और उसके साथ साथ फिर अल्टीमेटली हमारे जो मुआशरे में बिगाड़ आता है उसकी वजह से इसको नापसंद करार दिया गया। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न्स हैं तो फिर डेफिनेटली इसको जायज़ है, हलाल है कि जब आपकी कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप खुला या तलाक़ ले सकते हैं। लेकिन ये नापसंद है कि जो कॉमन फैक्टर्स रिपोर्ट होते हैं, सबसे पहली चीज़ उसमें जो है वो बेवफ़ाई है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब वफ़ा नहीं करते, आप अपने एक स्पाउस के होते हुए बाहर जो है वो चीट करके कोई और रिलेशनशिप जो है वो बिल्ट अप कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनको हम कहते हैं, कि आप फिर अपने घर से बाहर जो है वो अपनी कोई एफिलिएशन, अपनी कोई अटैचमेंट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मुताबिकत का ना बनना, आपस में मुताबिकत कायम ना होना, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ जो हैं वो लीड करते हैं डिवोर्स को। अगर आपस में आप प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन और इंटीमेसी डेवलप नहीं हो रही, आप दोनों लाइफ पार्टनर्स जो हैं उनमें कुर्बत नहीं डेवलप हो पा रही, तो ये भी एक फैक्टर है कि वो डिवोर्स की तरफ लीड कर सकता है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, कि आपके जो माली हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मैरिज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है अलहदगी की। लैक ऑफ कमिटमेंट है। एक चीज़ तो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज होते हुए भी आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते, बल्कि पूरा करना क्या, आप अपनी कमिटमेंट्स से ही भागना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर एक और इसमें जो वजह बताई जाती है कि वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े रहना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है, मैं मफ़हूम यहाँ पे बता रही हूँ कि जो अल्लाह ताला ने ये जोड़े इसलिए बनाए हैं कि तुम एक दूसरे से तस्कीन हासिल करो, कि तुम्हें सुकून मिले। तो जब आप सुकून के लिए आप शादी करते हैं और उसमें सुकून तो कहीं नहीं है बल्कि आपके लड़ाई झगड़े हैं, तो फिर वो उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा, सो हम ख़वातीन को स्पेशली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पैटी इश्यूज़ पे या छोटी छोटी जिन चीज़ों को आप आसानी से इग्नोर कर सकते हैं उनको बेस बना के अपने घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो उसको क्रिएट ना करें, बल्कि उसको अटमोस्ट कोशिश करें अवॉइड करने की। जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं, जिनको नहीं कर सकते उनको बताने का भी एक तरीका है जिसको हम एड्रेस करेंगे। मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊँगी असर्टिवनेस पे, कि आपने जो आपकी कम्युनिकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। आप जब बात करने जा रहे हैं तो वो किस तरह से आप अपनी जो आपका इशू है उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास रीज़न है वो है जी एक दूसरे के लाइफस्टाइल में डिफरेंस होना। आपका लाइफस्टाइल जो है वो मैच नहीं करता,
आपने एक छत के नीचे रहना है, तो आपका अगर लाइफस्टाइल मैच नहीं करता, और उससे भी बड़ी बात कि अगर आपका वैल्यू सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट है, आपके जो मॉरल सेंस है आपकी, या जो आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपने हर इंसान अपने लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करता है, और अगर ये चीज़ें अगर मैच नहीं करती तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू लिव अंडर वन रूफ, कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक छत के नीचे रहना जब आप में ये वाले डिफरेंसेस होंगे। सब्सटेंस अब्यूज़, नशा जो है वो तो डेफ़िनेटली आपके बहुत सारे जो और इश्यूज़ नशे की वजह से होते हैं, उनमें से एक चीज़ जो है वो आपका मैरिटल रिलेशनशिप की जो डिस्टर्बेंस है वो भी आती है, और उसकी वजह से फिर आपकी अलहदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो चाहे फ़िज़िकल है या साइकोलॉजिकल है, इन बोथ केसेस दिस इज़ गोइंग टू बी अ लीडिंग कॉज टुवर्ड डाइवोर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डाइवोर्स की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा फैक्टर है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो हमारे मीडिया का रोल है। टीवी पे हर दूसरा ड्रामा जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, और ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी फिर अल्टीमेटली लीड करती हैं डाइवोर्स को और सेपरेशन को। ठीक है, तो ये मुझे ये लगता है कि हमारे मीडिया ने भी ये जो पिछले चंद सालों में इसको एक हाइप मिल गया है, डाइवोर्स रेशो जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और डे बाय डे इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा किरदार हमारे मीडिया ने प्ले किया है, कि मीडिया ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया है कि लोगों ने अब इसको नॉर्मल कंसिडर करना शुरू कर दिया है, कि बहुत माइनर इश्यूज़ पे जो है वो डिवोर्स की डिमांड करने लग गए हैं लोग। अब हम बात करेंगे कि मुतासरीन में कौन कौन आता है। डिवोर्स जब होती है तो उसके मुतासरीन में सिर्फ वो कपल नहीं है जिसने सेपरेशन या अलहदगी इख्तियार की है, बल्कि उस कपल के साथ साथ अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और वो एक दिन, एक हफ़्ता, चंद महीने या साल की बात नहीं है, सालों उनकी ज़िंदगी में खला एक रहेगा। वो जो गैप है वो कभी फिल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। उनकी लाइफ में जो इमोशनल अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं वो थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, जो इसका असर है, वो बच्चों के ऊपर होता है। सोसाइटी के ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे होते हैं, हम सबको पता है कि फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो जब यूनिट में ही गड़बड़ आ गई, वहाँ पे बिगाड़ आ गया, तो अल्टीमेटली वो फिर जो बिगर पिक्चर है, जो अम्ब्रेला है, उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो आपके मुआशरे में भी इसके जो असरात हैं वो नज़र आते हैं। यही वो वजह है कि इस्लाम ने इसको नापसंद किया है, कि ये ऐसा एक फ़ैसला होता है जिससे दो लोग नहीं, दो ख़ानदान और उनके स्पेशली बच्चे, और फिर इसके साथ साथ क्योंकि हम सब इस मुआशरे का ही हिस्सा हैं, तो एक इंसान अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके साथ इर्द गिर्द उससे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वार्निंग साइंस, कि जब आप एक रिलेशन सेपरेशन हो गई, वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है कि डिसीजन हो गया, लेकिन उस डिसीजन से पहले आप अपने रिलेशनशिप को असेस कैसे कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि लेटर ऑन वजह बन सकती हैं कि आपकी डाइवोर्स हो जाएगी या सेपरेशन हो जाएगी। तो ये कपल्स को असेस करने में हेल्प आउट करेगा कि वो अपने रिलेशनशिप को देख सकेंगे वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये देखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं चीट तो नहीं कर रहा आपको। आजकल तो दिस इज़ वेरी कॉमन, और इसको भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया पे
जो बातचीत है, चैट मैसेजेस वगैरह। फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स अगर आ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये चीज़ अगर लिंगर ऑन करती है तो इट कैन क्रिएट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आप अपनी इस चीज़ को जो है वो वर्कआउट करें। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आप क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं इन बोथ वेज, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट में या क्रिटिसिज्म में डेली बेसिस पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप एक वार्निंग साइन कंसिडर करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल इन चीज़ों को एड्रेस कर लें। अगर आपके जो गुर्बत के लम्हात हैं उनमें कमी आ गई है, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो यू नो द पैटर्न ऑफ योर अटैचमेंट, आपकी इंटीमेसी, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई कमी आ रही है, तो आप उसको असेस करें और इसको एक आप साइन के तौर पर लें और इसको फ़ौरन वर्कआउट कर लें। अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड, आपको एक हल्का सा कोई ऐसा जेस्चर मिले जिससे आपको ये फ़ील हो कि इट कैन बी अब्यूज़िव, तो आप उसको फ़ौरन से एड्रेस करें, उस पर बात करें, कम्युनिकेट करें। कुछ और साइंस भी हैं जो कि आपको डाइवोर्स की तरफ पुश करते हैं। आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये आप किस तरफ जा रहे हैं। आपके जो पैसे के मामलात हैं उसमें आपको ये लाइफ पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, कि आपके पास जो मनी है, जो आपके पास आपके जो भी असासे हैं या आपके पास जो भी एसेट्स हैं, उनको छुपाया जाता है आपसे, आपके साथ शेयर नहीं किए जा रहे मामलात। फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भागना शुरू हो जाता है। अब ये सारे ना चेंजेस हैं। वार्निंग साइंस मीन्स कि आपने इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि कौन सी चीज़ पहले कैसी थी और अब कैसी हो रही है, तो आपने चेंज को नोटिस करना है। अगर तो वो फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना शुरू हो गए हैं या भागते हैं, तो अगर कोई पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं करता तो वो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा देर, आप इस तरह एक अकेला बंदा जिम्मेदारियां उठा के कितनी देर चलेगा, वो जल्दी थक जाएगा। तो दोनों अगर चलेंगे तो बर्डन शेयर हो जाता है और उसमें जो आपको उसकी रिलेशनशिप की जो फंक्शनैलिटी है वो स्मूथ हो जाती है, उसको चलाने में आसानी हो जाती है। पर्सनल प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस, कि वो आपसे जो आपका लाइफ पार्टनर है वो ये डिमांड करने लग जाता है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें, कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया अपनी प्राइवेट स्पेस को लेके। उसको प्राइवेसी चाहिए कि वो चीज़ें जो पहले एक घर में आराम से पड़ी रहती थी, अब वो उनको छुपा के आपसे रखना शुरू हो गया। मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मोबाइल के ऊपर पहले कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह नहीं थी, अब जो है वो उसमें ऐप्स को भी और वो लॉक कर दिया है कि कोई और उसको ना छेड़े या ना देखे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो इंडिकेटर होती हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन। उनके एक्शंस और उनके आने जाने पे अगर कोई उनसे पूछेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे इस चीज़ को लेके। तो किसी का डिफेंसिव हो जाना जो है वो एक साइन है कि मे बी समथिंग गोइंग ऑन। और सडन चेंज, अगर किसी भी पर्सन की आदतें एकदम से चेंज होने लग गई हैं तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है। ये वो इन चीज़ों के को सामने रख के आप अपने रिलेशनशिप को असेस करें कि ये चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं, और जैसे ही कोई चीज़ आपको मिलती है, असेस करते हैं आप, जज करते हैं, तो उसको फ़ौरन से वर्कआउट कर लें। अब ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, क्या इन चीज़ों से बचने के लिए या अपनी इस शादी को बचाने के लिए क्या हमारे पास कोई सल्यूशन है, कोई ऐसा तरीका है? Yes, definitely we have some tips for this problem, जिससे आप अपने इस प्रॉब्लम को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और अभी मैं इसको दोबारा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि जैसे ही प्रॉब्लम अकर होती है, जैसे ही आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, आप असेस करते हैं कि ये
चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ रूटीन नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। ये कोई ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी, अब हो रही है, चेंज आप नोट कर रहे हैं, तो फ़ौरन उसको वहीं पे एड्रेस करें। इस चीज़ का वेट ना करें कि अच्छा अभी तो एक ही मैसेज देखा है, अभी तो एक ही मुझे पहली दफ़ा ही ऐसे बदतमीज़ी से बोले हैं, या एक ही दफ़ा थप्पड़ पड़ा है, या एक ही दफ़ा गुस्से में ऐसे बात की है, अच्छा इससे पहले तो कभी। तो आप वेट ना करें कि वो कोई 10 दफ़ा और ये काम कर लें तो फिर आप जाके उसको कन्फ्रंट करें या इसके साथ आप डील करें। जैसे ही आप कोई प्रॉब्लमेटिक जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज, कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई एक्शन कोई आप देखते हैं तो उसको वहीं पे एड्रेस करें। इंतज़ार ना करें कि मज़ीद कुछ होगा तो फिर कर लूँगी, अभी नहीं। हमेशा अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें डिस्कस करें कि हमारे इस रिलेशनशिप में ये अच्छा है, ये बुरा है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव को फोकस करते हैं, नेगेटिव का राग अलापते रहते हैं, और हम जो अच्छाई है या जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आपने अगर डिस्कस करना है तो आप दोनों चीज़ें, दोनों पहलू जो हैं उनको डिस्कस करें, उन पर बात करें, उसको कम्युनिकेट करें। आपके स्पाउस के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, कोशिश करें कि आप उन से कोई मिलते जुलते इंटरेस्ट आप भी डेवलप करें। इससे आपकी जो कंपैटिबिलिटी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। पर्सनल स्पेस की हमने बात की, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जनाब हर किसी के सर पे सवार रहें, हर वक्त 24 घंटे के लिए उसके ऊपर जो है वो एक चेक रखें। आप उस जो ड्यू स्पेस है वो ज़रूर दें, और इन रिटर्न ये आपका भी राइट है कि आपको भी स्पेस दी जाए। और उस स्पेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने लिए कोई जो है वो कोई और रास्ता निकालें और किसी और के साथ आप वो टाइम स्पेंड करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस से रिक्वेस्ट करते हैं या उससे आप थोड़ी सी स्पेस लेते हैं तो वो स्पेस आप अपनी ज़ात पे यूटिलाइज़ करें, ना कि ये आप उस चीज़ को लेके कोई बाहर इधर उधर जो है वो देखना शुरू कर दें। अपनी इस मैरिज में अपने पार्टनर के साथ हमेशा लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ये वाली चीज़ डेवलप करें, और उसको ऑन एंड ऑफ ये चीज़ रियलाइज़ भी करवाते रहें। आपकी जो इंटीमेसी है वो कायम रहनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आप बिल्कुल ही लाताल्लुक़ ना हो जाएं। आपका जो जैसे घरदारी है, बिज़नेस है, फीमेल्स के लिए बच्चे हैं या उनकी जॉब है, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपने स्पाउस के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी टाइम निकालें। अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में या आपकी मैरिज में ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अब आप अपनी ओन पे एड्रेस नहीं कर पा रहे, यू आर अनएबल टू मैनेज द सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्रोफेशनल से हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप मैरिज काउंसलर्स के पास जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट से इस चीज़ पे सेशंस ले सकते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए या उसको सेव करने के लिए या इवन इन स्टार्ट इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत क्लियरली सेट डाउन करें। आप इसको सेटल करें कि मेरी बाउंड्रीज़ हैं और इनमें आपकी इंटरफेरेंस या इसमें किसी की जो भी इनपुट है वो किस हद तक होगी। तो ये मुझे लगता है कि अगर मैरिज के स्टार्ट में ये चीज़ कर ली जाए तो लेटर ऑन बहुत सारे इश्यूज़ से बचा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास एक कोटेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। When you face a struggle in your marriage, remind yourself that the struggle will become a story someday. It will either be a story about why you divorced or a story about how you worked together to build a stronger marriage. You get to decide which story becomes true. कि ये आपके ऊपर है कि ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपने उस स्ट्रगल को लेटर ऑन किस किस्म की स्टोरी बनाना है।
क्या वो स्टोरी डिवोर्स की होगी या एक कामयाब शादी की होगी। सो डिसीजन इज़ योर्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज मुझे अब इजाज़त दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को वीडियोस अपलोड होने पे नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।